हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। तो अब ऑफिसर बनने का तुम्हारा वही सपना पूरा होने वाला है, क्योंकि एनडीए फर्स्ट 2024 का नोटिफिकेशन आ गया भाई। तो अभी भी जिन बच्चों ने जोर नहीं लगाया है तो जोर लगा दो, अपना पूरा का पूरा जितने भी महीने जितने भी दिन बचे हुए हैं उनका पूरा यूज करो और बढ़िया से अच्छे से मेहनत करो। तो अब तुम्हारा जो नोटिफिकेशन आया है तो बेटा इसमें देखते हैं कि फॉर्म की जो डेट है वो कब है, लास्ट डेट कब है, एग्जाम कब होना है, इसकी रिजल्ट की डेट कब होगी, टोटल वैकेंसी कितनी है, सिलेबस कितनी है, तो वो सारा हम एक बार देख लेते हैं। तो फॉर्म की डेट बेटा आज से ही ऑनलाइन स्टार्ट हो गया है। तो जिन बच्चों को अगर नहीं पता है कि फॉर्म कैसे भरे जाते हैं तो बेटा अपने आसपास जो भी फॉर्म भरने वाले जो लोग होते हैं, शॉप होती है, कैफे होती है, तो उनसे ही फॉर्म भरवाना है। क्लियर है। और उन्हीं से भरवाना है जो कई बार फॉर्म भर चुके हैं, बहुत सारे फॉर्म भरते हैं। कई कई बार क्या होता है कि जो नए नए लड़के बैठे होते हैं वो बोल देते हैं कि हाँ हम फॉर्म भर देंगे, 50 रुपए लेंगे, और वो फॉर्म गलत भर देते हैं, फिर बाद में दिक्कत हो जाती है। और अपने खुद से बिल्कुल भी कार्रवाई नहीं करनी है, खुद से फॉर्म भरने की कोशिश नहीं करनी है। ठीक है, तो ढंग की जगह से फॉर्म भरवाना है। और इसकी जो लास्ट डेट है वो है 9 जनवरी 2024। तो तुम्हें लास्ट डेट का इंतजार नहीं करना है। कहीं तुम सोचोगे लास्ट में आराम से भरवा लेंगे, अभी भीड़ ज्यादा होगी, तो इसमें ऑनलाइन फॉर्म है तो इसमें भीड़ भाड़ का कुछ नहीं है। क्लियर है। तो अभी कल परसों 2-3 दिन में इसको पूरा का पूरा अच्छे से फिल करवाना है, और उसको सबमिट करने से पहले कम से कम 2 या 3 बार अच्छे से देख लेना भाई। क्लियर है। तो और उसके बाद ये तो है, फिर इसके बाद तुम्हारे एग्जाम डेट कब होना है ये हर एक बच्चे को पता है। 21 अप्रैल को इसका तुम्हारा पेपर होना है, और एक ही दिन दोनों पेपर होंगे, मैथ्स और जीएटी वाला। ठीक है, तो ये भी पता है। और रिजल्ट जो है वो इसका मई और जून में आने की संभावना है, और मतलब ये एक पॉसिबिलिटी है कि आता है। बाकी कई बार क्या होता है, जैसे कोरोना जैसी बीमारी हो जाती है तो आगे भी हो जाता है, तो ये जरूरी नहीं कि मई जून, ये आगे भी हो सकता है अगर कोई दिक्कत आ गई। बाकी मई और जून हम मान के चलते हैं इसका रिजल्ट आने वाला है। और अब जो तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरी है तुम्हारे लिए, वैकेंसी कितनी है, ये टोटल पोस्ट कितनी है। तो भाई अगर बात करते हैं कि एनडीए प्लस नेवल एकेडमी दोनों की, तो टोटल जो लड़कों की वैकेंसी है वो है 363, यानी 363, 363। और लड़कियों की जो टोटल वैकेंसी है भाई, पोस्ट है, वो है 37। तो ये टोटल है। और इसमें भी जिन बच्चों को अगर आर्मी में जाना हो, एनडीए आर्मी में जाना हो, तो बेटा लड़कों के लिए है 198। लड़कों के लिए कितने हैं 198। लड़कियों की वैकेंसी है इसमें 10, सिर्फ 10 लड़कियां हैं जो आर्मी में जा सकती हैं। नेवी की अगर बात करें तो नेवी में 30 लड़के और 12 लड़कियां होंगी। क्लियर है, 30 लड़के और 12 लड़कियां। और अगर एयरफोर्स की बात करते हैं तो बेटा एयरफोर्स में भी तुम्हें पता है अलग अलग 3 कैटेगरी होंगी। एक तो फ्लाइंग ऑफिसर बनेगा, फिर ग्राउंड ड्यूटी के लिए एक टेक्निकल और एक नॉन टेक्निकल। तो जो फ्लाइंग ऑफिसर है वो 90 तो लड़के होंगे, 90 और सिर्फ ओनली 2 गर्ल्स होंगी। गर्ल्स एयरफोर्स में सिर्फ 2-2 ही हैं सब मिला के। तो टेक्निकल ग्राउंड ड्यूटी की बात करें तो लड़के 16 हैं और 2 लड़कियां हैं। और अगर नॉन टेक्निकल की बात करें तो 2 लड़कियां और 8 लड़के हैं। तो मतलब ये है टोटल। अगर एयरफोर्स की बात करें तो एयरफोर्स में टोटल 6 लड़कियां जाएंगी। ठीक है बेटा। तो और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं नेवल एकेडमी के लिए, तो उसके लिए मेल होंगे 21 और फीमेल होंगी 9। तो टोटल जो लड़कियां भाई, टोटल लड़कियां हैं 37, और टोटल लड़कों की जो पोस्ट है वो है 363। तो ये वैकेंसी है जो तुम्हें अच्छे से याद रखना है। और इसके अलावा बेटा अगर बात करते हैं एज, तो जो बच्चा 2 जुलाई 2005 को पैदा हुआ है तब से फॉर्म भर सकता है, और इसके आगे 1 जुलाई 2008 के बीच का अगर पैदा हुआ है तो वही फॉर्म भर सकता है। कई बच्चे है ना वो बोलते हैं सर हमारी तो 1 जुलाई 2005 को है, तो क्या हम एलिजिबल हैं, तो वो बिल्कुल नहीं है भाई। तो जो 1 तारीख को भी अगर पैदा हुआ है 2005 में तो वो बिल्कुल फॉर्म नहीं भर सकता है, और 2 जुलाई 2008 को भी अगर पैदा हुआ है तो भी वो फॉर्म नहीं भर सकता, उसके पहले पहले ही भरा जाएगा। ठीक है बेटा। और इसके बाद अगर हम बात करते हैं सिलेबस की, तो सिलेबस में तुम्हें पता है ये तुम्हारा एक तो मैथ्स आता है जो तुम्हारे टोटल 300 नंबर का होता है, 2.5 घंटे का पेपर होता है, ये सब तो तुम्हें बताने की जरूरत भी नहीं है। और इसके बाद जो जीएटी का पेपर होता है कोड 02, जिसमें इंग्लिश और जीएस दोनों आएगा, तो 600 नंबर के ये आते हैं, ये भी 2.5 घंटे का ही पेपर होता है। तो टोटल जो तुम्हारा रिटर्न टेस्ट होता है बेटा वो 900 का होता है। और जो बच्चे अगर रिटर्न टेस्ट क्वालिफाई करते हैं
वो एसएसबी इंटरव्यू के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो 900 नंबर का तुम्हारा एसएसबी इंटरव्यू होता है। तो कुल मिला के बेटा 1800 टोटल जो नंबर होता है 1800 नंबर का तुम्हारा एनडीए का एसएसबी प्लस रिटन टेस्ट होता है। तो जो बच्चे एवरेज अगर बात करें तो 730 नंबर तक, अब 4-5-10 नंबर इधर उधर होता रहता है, तो ये एक एवरेज 730 जो बच्चे टोटल नंबर है 1800 में जो ले लेता है, फिर वो मेडिकल के लिए अप्लाई होता है तो उसका मेडिकल होता है, फिर एक लास्ट में एक फाइनल मेरिट भी निकलती है, फिर वो जाता है ट्रेनिंग के लिए, फिर उनको 3 साल ट्रेनिंग देते हैं, वही उनको साथ साथ उनकी ग्रेजुएशन भी हो जाती है, और फिर उनको अलग अलग कैडर दिया जाता है कि भाई तुम आर्मी में जाओगे या एयरफोर्स में जाओगे या नेवी में जाओगे, फिर उनकी फर्दर ट्रेनिंग होती है। तो ये तुम्हारी वैकेंसी है। तो बेटा वैकेंसी का बस थोड़ा ध्यान रखना था, ये वैकेंसी है और फॉर्म कब भरे जाएंगे ये तुम्हें पता चल गया है। और इसका जो एडमिट कार्ड है ये अप्रैल के फर्स्ट वीक में आई जाएगा। तो ये एक नोटिफिकेशन है, तो नोटिफिकेशन तो बेटा सबको पता चल गया होगा। अब अगर तुम्हें बढ़िया से मेहनत करनी है, अगर तुम्हें ऑफिसर बननी है, तो बेटा एक बात याद रख लेना, सबसे पहले जो बच्चे तुम कहीं भी पढ़ रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो, तो मॉक टेस्ट अगर तुम नहीं लगा रहे हो तो बेटा तुम्हारा काम नहीं चलेगा, मैं पहले बता रहा हूं, ठीक है। थ्योरी तुम कहीं भी पढ़ रहे हो, चाहे इंग्लिश जीएस कितना भी पढ़ रहे हो, उससे तुम्हारा कुछ भी नहीं होने वाला है। देखो पहले तो सिलेबस कवर करना बहुत जरूरी है, देन इसके बाद साथ साथ मॉक टेस्ट बहुत जरूरी है। क्लियर है। तो जितने भी तुम्हारे दिन बचे हैं, तो टोटल मैं तो ये कहूंगा बच्चे तुम्हारे कम से कम 100 मॉक टेस्ट तुम्हें अगर जो बच्चा दे देगा मैथ्स इंग्लिश जीएस का, तो ये समझ लो उसको रिजल्ट का तुम्हें फिर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, उसकी 100% गारंटी क्वालिफाई कर जाएगा बढ़िया नंबर से, ठीक है। अब अगर 100 तुम कहोगे सर इतने तो दिन ही नहीं बचे, अरे तो कभी कभार क्या होता है संडे को 2 मॉक टेस्ट ले लो, हर संडे 2-2 मॉक टेस्ट कर दो, और अदरवाइज एक मॉक टेस्ट तुम्हें डेली देना है, बन जाएगा काम, ठीक है। तो बेटा बढ़िया से मेहनत करो और ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।